कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि अभी तक तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एनडीए का सिलेबस, ठीक है। और एनडीए का भी सिलेबस क्या है, देखिए एनडीए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ इन द सेंस क्या, जो लोगों ने अभी सोचा कि एनडीए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तो चीज़ है, बट उसको भी हम लोग मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। और मेहनत भी कैसी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेहनत करेंगे, ठीक है। इससे कि पहले आपका एनडीए का जो मैंने इंट्रो वाला वीडियो बनाया था, आई होप कि आप उसको देख के आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप सीधे कूद जाएं, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले उसको समझें, ठीक है। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज तक इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि कोई भी युद्ध जो जीता गया है उसके लिए पूरी प्लानिंग करने के बाद ही जीता गया है। विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सारी चीज़ क्या होंगी, इम्पॉसिबल ही रहेंगी। तो पहले आप प्लानिंग करिए, पहला वीडियो देख के आइए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हमको टैकल करना है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने क्वेश्चन एटलीस्ट कर लें कि हम अपने डेंजर जोन से बाहर रहेंगे, ठीक है। ये सब आई होप आप देख के आए होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले हम लोगों को चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलानी होती है, तो आज हम लोग बेसिक्स पहले चलाएंगे, ठीक है। बेसिक्स क्लास में भी आपकी जो हो 6 या 7 क्लास में मैं वाइंड अप कर दूंगा, बट ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। ये क्लास जो होंगी ये मैक्सिमम आपकी 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, सॉरी, बस इतनी जाएगी मैक्सिमम। बट इसमें जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है उसका ग्रोथ हो जाएगा। जो चीज़ें हमको चैप्टर में पढ़ने के लिए बीच बीच में आएंगी, जो यूज़ होंगी, उसके लिए आपको लैकनेस नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स जो मैं बेसिक वाले पढ़ा रहा हूँ ये केवल ही एनडीए के लिए नहीं, अगर कोई बच्चा 11th 12th या एनडीए का देख रहा हो, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक सारी चीज़ें एकदम समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। तो पहला जो चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे वो चलेंगे इनइक्वलिटी का चैप्टर। अब ये टॉपिक तो बहुत छोटा सा, ये कहीं हमको पढ़ाया भी नहीं जाता, ना ही 11th में ना ही 12th में, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बट इसके क्वेश्चंस तो आते हैं। ये जो इनइक्वलिटी चैप्टर है इसका क्वेश्चंस में यूज तो होता ही होता है। अभी जो हमारा एनडीए का पेपर हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी, ठीक है। अब ना इनइक्वलिटी में पहले हम लोगों को इसमें सबसे पहले क्या पढ़नी होती है, नंबर लाइन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग नंबर लाइन में देख लेते हैं क्या है। जिन बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसमें 90 या 95% बच्चे जो होंगे उनको बखूबी आता होगा, बट तब भी देख लेते हैं, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है, जीरो। इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें बात क्या है, देखिए अगर मैं कहूं नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो, तो किसकी बात मैं कर रहा हूं, एग्जैक्टली सही कहा आपने। और जिनको नहीं पता वो कमेंट करें, या जिनको पता है वो भी कमेंट करें, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब हमारे नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कहां से, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। हमेशा ये ध्यान रखें, अभी शायद ये आगे हो भी, कि जो इन्फिनिटी हो, चाहे वो हमारा प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वो हमारा माइनस इन्फिनिटी हो, इन दोनों के लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा ओपन क्लोज करली सबका क्या मतलब है। तो नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब ये सारे नंबर हमारे नॉन पॉजिटिव नंबर हो गए, ठीक है। और अगर मैं नॉन नेगेटिव नंबर की बात करूं, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। शाबाश, आप सही बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर कहां से होंगे, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक बात बच्चा यहां ध्यान और देनी है, हम लोग कभी भी ऐसे जो रेंज लिखते हैं, यह ऐसे रेंज लिखे तो हमेशा यहाँ पे पहले हम लोग छोटा नंबर को लिखेंगे, और यहाँ बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा जाएंगे, छोटे से बड़ा। मतलब अगर मैं 7 से -3 लिख दूं तो ये लिखने का वैसे तरीका गलत है, क्योंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। इसको हमेशा हम लोग कैसे लिखेंगे, -3 से 7, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे यही थ्योरी दी है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं कुछ सिंबल्स, ठीक है। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो हम लोग यूज तो करेंगे, ठीक है, बट काफी हम लोग इसको पहले ही देख लेते हैं कि ये सिंबल क्या क्या होते हैं और इनका नाम क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन आएगा, उसमें काफी सारे बिलोंग्स टू, डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल होता है, किसमें वैल्यू ली जाती है किसमें नहीं ली जाती है, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डार्क सर्कल, ठीक है। ये क्या है,
ये डार्क सर्कल है, ठीक है, ये हॉलो सर्कल है, ठीक है, ये डार्क सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। नाम आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको यूज ही पता है तब भी बहुत है, ठीक है। ये साइन है यूनिवर्सल का, ये साइन है यूनियन का। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी यू है, ये भी यू है, इसमें यू के साथ साथ यहाँ ऐसे भी है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल का, जिसमें यहाँ ऐसे ना हो वो हो गया यूनियन का, ये हो जाता है इंटरसेक्शन। मैं भी सबका मतलब भी समझा रहा हूँ आपको कि क्या मतलब होता है सबका, और ये साइन होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल, इनका हम लोग यूज किस में करेंगे, अगर नंबर लाइन पे हमको कोई लिमिट लेनी हो, कोई रेंज लेनी हो। जैसे फॉर द एग्जांपल मेरे को लिखना है ये -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अब मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व की और वो इक्वेशन सॉल्व होके इतना आया 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और 1 वाली वैल्यू हमको -1 वाली वैल्यू लेनी है और 2 वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो -1 पे हम लोग लगा देंगे डार्क सर्कल और यहाँ पे लगा देंगे हॉलो सर्कल। इसको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हम लोग इसी साइन में आगे चीजों को कैरी ऑन करेंगे। फिर आप बीच में मतलब ऐसा डाउट ना हो कि सर यहाँ डार्क यहाँ हॉलो का इन सब का मतलब क्या हो गया, तो ये सब मतलब देखते चलिए। तो मतलब अगर मैं इसकी रेंज को लिखना चाहूँ या लिमिट को लिखने चाहूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक का हम लोग कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक का कर रहे हैं, देखिए -1 ली है ना, मतलब इसमें वैल्यू कंसीडर्ड होगी, ठीक है। इसमें वैल्यू को छोड़कर, उस वैल्यू को छोड़कर, जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को छोड़ के, जैसे मैं इसमें लिखना चाहूँ तो -1 से 2, ठीक है। और ओपन और क्लोज ब्रैकेट का भी मतलब समझ लीजिए, जो भी ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने यहाँ कोई भी वैल्यू लिखी, मान लीजिए मैंने लिखा -3 से 1 तक, ठीक है। तो इसका ओपन ब्रैकेट लगाए ना, तो ओपन ब्रैकेट का यहाँ मतलब क्या हो गया, -3 और 1 को छोड़ दीजिए, मतलब जो इसकी यहाँ पे ब्रैकेट के पास वैल्यूज रखी है इसको छोड़ दीजिए, इसकी जो बीच की वैल्यूज होंगी वो सारी ओ लेनी है, ठीक है। इसकी बीच की जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ओ लेनी है, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट को एक तरीके से हम लोग और दिखा सकते हैं, वो ऐसे, मतलब क्लोज ब्रैकेट होता है ऐसे, ये होता है क्लोज ब्रैकेट, अभी हम लोग ने देखा भी था, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, तो ओपन ब्रैकेट होता है ऐसे। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब इसी को हम लोगों को दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं बुक में आपको दिखा मिल गया तो, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में अगर मैं यही 3 और 1 को लिख दूं, तब क्या मतलब है कि इसके जो ये एंडिंग पे वैल्यूज लिखी हैं ये सारी भी कंसीडर की जाएंगी, मतलब इनको भी लेना है, -3 भी लेना है और 1 भी लेना है, और इसकी बीच की जो भी वैल्यूज आ रही है उसको भी लेना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है करली ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट क्या होता है, तो करली ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए मैंने -3 और 1 लिखा, तो देखिए इसमें पूरी वैल्यूज ले ले, पूरी रेंज को ले लेते हैं, मतलब इसके बीच की भी वैल्यूज केवल ओपन में, क्लोज में उसकी बीच की भी, और जो लिखी हैं उसके दरवाजे मतलब उसके डोर पे उसको भी ले लेते हैं। और करली का मतलब होता है जो भी इसके बीच में वैल्यू लिखी हैं केवल वही वैल्यूज ही कंसीडर की जाएंगी, मतलब इसमें केवल 2 वैल्यू लिखी है, -3 और 1, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ऐसे 5, तो इसमें केवल 5 ही होगा। अगर हम लोग को सिंगल एलिमेंट या कुछ एलिमेंट, हमको रेंज ना ठिकानी हो, कुछ एलिमेंट का मतलब क्या चीज हो गया। अच्छा यहाँ मैं बार बार रेंज बोल रहा हूँ तो आप डोमेन रेंज वाले में मत चले जाइएगा, मैं यहाँ भी आपको सिंपली बोल रहा हूँ कि जैसे लिमिट, या हम लोगों को जैसे 1 से लेके 100 तक वैल्यू दिखानी है कि 1 से 100 तक होगा, तो 1 से 100 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अगर हम लोग को 1 भी कंसीडर करना है और 100 भी कंसीडर करना है तो हम लोग दिखाएंगे उसको क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। अगर 1 और 100 कंसीडर नहीं करना, उसकी बीच की वैल्यूज को लेना है तो हम लोग दिखाएंगे ओपन ब्रैकेट में।
और अगर हम लोग को केवल 1 और 100 ही दिखाना है कि इसमें दो ही एलिमेंट है, तो हम लोग उसको दिखाएंगे करली ब्रैकेट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों ब्रैकेट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम लोग आपसे बखूबी जुड़ेंगे। ठीक है, अब आता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब अभी हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन होता है वो किसी ना किसी सेट से आया होता है। तो वो जो सेट होता है, जो मेन सेट होता है जिससे सारे रिलेशंस आए हैं, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं आपसे कहूं U हो गया 1 2 3 से लेके 10 तक, और R1 हो गया 5 6 7, R2 भी कुछ ले लेंगे, R3 भी कुछ ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो रिलेशंस हैं ये सब कहां से आए, ये सब इस U से आए, इस यूनिवर्सल रिलेशन से आए। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब, यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जो सबसे बड़ा सेट होगा, जिसके अंदर से छोटे छोटे या जो भी हमारे सेट्स हैं वो आए, तो वो होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब आप जान भी रहे हो, ब्रह्मांड जिसमें सारी चीजें आ जाएं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अभी हम लोग जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे सेट थ्योरी, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अब आते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन, अच्छा यूनियन को एक देखिए, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है कि कैसे क्या, किस चीज़ पे आदमी क्या कैसे क्या समझ रहा है। जैसे कि आपने हरीश सर की अभी वीडियोस भी देखी होंगी, जो एनडीए के लिए अभी उन्होंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है, तो उसमें वो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वही ट्रिक हो, आप अपने थिंकिंग बेस पे अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी अपनी थिंकिंग होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको कैसे याद किया था जब मैं एनडीए देता था, तो जैसे यूनियन है, ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या, हम लोग ने पिक्चरों में देखा यूनियन लीडर होता है। ठीक है, यूनियन लीडर होता है कंपनीज में। तो यूनियन लीडर का काम क्या होता है कि वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं उन सबके मिला के, उन सबकी परेशानी को देखे, उन सबकी जो दिक्कतें हैं वो देखे, उन सबकी सुने। ठीक है, उन सबकी सुने, उसके लिए रखा जाता है यूनियन लीडर। मतलब सबको मिला के काम वो कर रहा है, सबको साथ में लेके काम वो कर रहा है। तो यूनियन का मतलब हो गया सब मिलाकर। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए सेट बोल दिया 1 2 3, ठीक है, बी सेट बोल दिया 4 5 6। ठीक है, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी, यूनियन लिखना चाह रहा हूं। तो यूनियन का क्या हो जाएगा, सबको मिला के, मतलब जो भी एलिमेंट इसमें है, जो भी एलिमेंट इसमें, सबको मिला के लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा यूनियन। उसी के अपोजिट में इंटरसेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होता है। यूनियन सबको मिला के, इंटरसेक्शन हो गया कॉमन पार्ट। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, सब में कॉमन क्या है। अगर मैं इन्हीं दोनों सेट को लेके चलूं, ठीक है, इन्हीं दोनों सेट को लेके चलूं, तो हमारा अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, तो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एम्प्टी सेट को दिखाते हैं। एम्प्टी सेट दिखाने का तरीका ये भी होता है, करली ब्रैकेट, या फिर हम लोग फाई से दिखा देते हैं। अभी ये सब आप परेशान ना होइए, सब चैप्टर में आगे चलेगा। ठीक है, और अगर इस पे बहुत किचिर पिचिर हो रहा है, वैसे तो आप नोट्स बनाते रहिए, और अगर नहीं भी बना रहे हैं तो इसकी जो पीडीएफ के फॉर्म में पूरा जो यूनाइटेड लर्निंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर बखूबी आपको मिल जाएगा, और इन सब का लिंक आपको जो हमारी वेबसाइट united-learning.in उस पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बिलोंग्स। देखिए इधर का जो भी पार्ट है FGHI, ये सारा ही पार्ट हमारा किसका है, सेट थ्योरी का। ठीक है, इधर जो पार्ट है, इधर आपको जो नॉर्मल हम लोग यूज करेंगे या फिर जो क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो बिलोंग्स टू का क्या होता है, जैसे मैंने कोई सेट लिखा A = 1 2 3, ठीक है, अब मैंने लिखा कोई B सेट लिखा 1 ओ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मतलब बी जो सेट है ये इसमें से आया है कि नहीं, मतलब बी जो हमने लिखा है ये एलिमेंट इसमें है कि नहीं, तो ये एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वैसे तो मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें जो काफ़ी सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको 2x पे या फिर 1.75x पे देखनी पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। बट हमको क्या करना है, बीइंग अ लीडरशिप क्वालिटी हम लोगों को अपनानी है। अभी आप एसएसबी में भी तो जाओगे, तो क्या करोगे, जो आपके ग्रुप में जो आपकी ग्रुपिंग होगी, जो आपको ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें अगर थोड़ा सा कोई 19-20 है तो क्या उसको छोड़ के चले जाओगे, नहीं, आपको उसको लेके चलना है। ठीक है, तो वैसे ही हम भी यहाँ सारे बच्चों को लेके चलेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग केवल यही तैयारी मत करते रहिए कि रिटर्न रिटर्न रिटर्न, रिटर्न इज ऑल अबाउट दी क्या,
वो बच्चों को कम करने का प्रोसेस है। आप ये बस मान के चलो, क्योंकि इतना बच्चा पेपर देता है, इतना बच्चा पेपर देता है, सबको ही भर्ती नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वालिटीज चाहिए होता है, ये बात सत्य है। बट आप सोचिए 6-7 लाख 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो उसमें से कुछ ही सीटें हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? हम लोग सबको मना तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये सबका क्या फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो मना नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक पेपर रख दिया कि कंपटीशन दो। अब कंपटीशन दो, जो पढ़ेगा वो होगा। अब आपका कंपटीशन भी देना है, एसएसबी भी क्रैक करनी है, तो वही मैं कह रहा हूं कि आप एकदम इसमें विलीन मत हो जाइएगा रिटर्न एग्जाम में। आप साइड बाय साइड साथ साथ में थोड़ी थोड़ी एसएसबी की भी क्लासेस करते रहिए, देखिए कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ताकि एकदम से आप पे बर्डन ना आ जाए कि भाई अब मुझे एसएसबी भी करनी है, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ क्लास करने। ऑन द टाइम आपका कोई फायदा नहीं है, आप अभी से करिए स्टेप बाय स्टेप। डेली देखिए, एक कोई भी जो स्टोरी लिखने का वो होता है, जो स्क्रीनिंग होता है, अब डेली एक स्टोरी को लिखिए। एक स्टोरी डेली आराम से की जा सकती है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट को लगेगा। और आपको एक ब्रूसली की बात भी याद होगी कि ब्रूसली ने क्या कहा था अपने एक इंटरव्यू में, मुझे उससे डर नहीं लगता है जिसको 100 टेक्निक्स आती हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक टेक्निक को 100 बार या 1000 बार ट्राई वो किया हो। आप समझे? मतलब एक बंदे को 1000 टेक्निक्स आ रही हैं, उससे डर नहीं लग रहा है, बट एक बंदे ने एक ही टेक्निक को 1000 बार प्रैक्टिस की हो, उससे डर लग रहा है। मतलब क्या, उसका उसका उसको उस बंदे का प्रोस एंड कॉन्स हर चीज पता होगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आप अगर स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी से डेली एक स्टोरी लिखो, ठीक है? डेली स्टोरी लिखो, डेली आप किसी से चेक कराओ, जहां से भी आप देख रहे हो किसी ना किसी टीचर से चेक कराओ। नहीं हो रहा है, आप ना हम लोगों का जो व्हाट्सएप का मैंने वो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे भेजो, यहाँ पे मैं टीचरों से चेक करा के आपको बाकायदा भेजा जाएगा। बट उद्देश्य एक होना चाहिए, क्या? हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए आपको सिलेक्शन दिलाना, और आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए सिलेक्शन को पाना, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे। अब क्या है ब्रैकेट? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, इसके लिए हमेशा हमको ओपन ब्रैकेट लगाना है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग बांध नहीं सकते हैं। जब बांध नहीं सकते तो भाई क्या, ओपन ब्रैकेट का ही तो प्रयोग होगा, कहीं भी यूज होगा, ठीक है? ओपन ब्रैकेट का। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है? तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है ये या फिर ये, ग्रेटर देन और लेस देन होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें इक्वल टू का भी साइन हो जाए। इसमें कौन सी आएगी? ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें कौन सी आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? लेस देन और इक्वल टू। मैं इसके क्वेश्चंस दिखा रहूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, बस ये देखते रहिए अभी चीजें चल के आ रही है, और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपको क्लास नोट्स के ये जो मतलब पीडीएफ फॉर्म में जो ग्रुप पे मिल जाएगा, उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो तो मिल ही जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। बट जो अपने हाथ से लिखी चीज होती है ना, उसको हम लोग विद इन, जैसे आपने 5-6 चैप्टर का लिखा, तो 5-6 चैप्टर का रिवीजन विद इन 10 मिनट आप कर सकते हो, ठीक है? दूसरे के नोट से देखोगे, चीजें करोगे नहीं, जो जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसको नोट से लिखते जाइए, ठीक है? थोड़ी सी डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आइए, ठीक है? क्योंकि आपने चीजें जो चुनी है वो भी, उसमें भी बाकायदा काफी डिसिप्लिन है। देखो, अब कंडीशन ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया नहीं था, अब बताने जा रहा हूँ। जैसे मोटा मोटा समझिए, पहली कंडीशन क्या है, जरा देख लेता हूँ इसके बाद क्या है। अच्छा वो छोड़िए, पहली कंडीशन क्या बोलती है कि ये पहली दूसरी कोई भी हो सकती है, बस आप ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी इनइक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी का मतलब है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 2 = 5 है, 2, सॉरी ये तो गलत को लिखी है, अगर मैं 2 < 5 लिख दूं, ये सही को लिखी है, ठीक है? इसका मतलब क्या, जैसे बहुत से बच्चों को ये भी नहीं ध्यान होगा कैसे क्या है, किधर कंफ्यूज हो जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा पीछे हो, बट एकदम से खत्म नहीं हो, ठीक है? तो इसको समझने का क्या, आप सिंपल सा इसको लेके चलिए। देखिए, जैसे साइकिल का हैंडल होता है,
इस टाइप का होता है, तो हम इस टाइप का हैंडल ना लेके उसको इस टाइप से समझेंगे। तो साइकिल का हैंडल होता है, तो साइकिल के हैंडल पे जब हम लोग बैठते हैं हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, अब हैंडल ऐसे पकड़ते हैं तो हैंडल के आगे का भाग कम होता है और हैंडल के पीछे का भाग ज्यादा होता है, ठीक है। तो पीछे का भाग मतलब जिधर हैंडल का मुंह खुला है उधर का भाग ज्यादा होगा, सेम वही जिधर हैंडल का मुंह खुला है उधर का भाग बड़ा और इधर का भाग कम, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, 2 इज लेस देन 5। अब पहली क्या बोलती है, अगर मैं 2 लेस देन 5 है, अगर मैं बोथ साइड कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, सेम चीज जैसे मैंने 3 ऐड किया इधर भी, 3 ऐड किया इधर भी, तो इनइक्वालिटी पे नो चेंज आएगा, नो चेंज ऑन इनइक्वालिटी, समझे आप। अगर मैं सेम चीज करता हूं, यहां क्या आ जाएगा 5 इज लेस देन 8, जो कि सही है, ठीक है, समझे। अगर प्लस में दोनों तरफ प्लस में है और अगर सेम चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों है, यहाँ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दूं 2 माइनस 3 लेस देन 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा -1 लेस देन क्या आ जाएगा 2, और ये भी बात हमारी क्या है सही है, तो इसमें भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। देखिए ये वही वो लिखी है, इफ एनी नंबर के का मतलब कोई भी नंबर वो हो सकता है, इफ एनी नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी डजंट चेंज, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ कोई इक्वेशन है, यहाँ भी कोई इक्वेशन है, इसके बीच में जो भी इनइक्वालिटी लगी है आइदर इट इज अ लेस देन और ग्रेटर देन, ये कुछ भी वो लगी है, अगर मैं के को प्लस या सब्ट्रैक्ट करूं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात है, अब देखिए ये क्या है, अब आ गया अगर मैं के मतलब हम लोग ने ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लिया, अब क्या आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अगर बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ के, मतलब के जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट उसका साइन कैसे है, अगर प्लस होगा या माइनस होगा, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर के ग्रेटर देन 0 तो फिर देखिए वही ले लीजिए 2 इज, ये मत सोचना भाई कि यही वो ऑप्शन पे हो रहा है, मैं दूसरा लिए ले रहा हूं, ठीक है। ये है अब के अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव हो तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान के चलिए आपने नंबर ले लिया 3, ठीक है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 30 और 3 से इधर मल्टीप्लाई करिए 48, देखिए तो उस पे भी इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, कब, जब के ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लाई की बात। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड अगर मैं इधर से करूँ तो मान के चलिए मैं 2 से करे ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ 2, क्योंकि 2 से इजिली डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 8, तो इसमें भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर के की अगर मैं वो इनइक्वालिटी में दोनों साइड क्या है, कोई भी नंबर हो, अगर मैं के को मल्टीप्लाई करूं और अगर के हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो नहीं आएगा, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब आते हैं अगर के लेस देन 0, मतलब मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, के मान लीजिए क्या है लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब मैंने ले लिया -3, लेस देन 0 है, मैंने यही कंडीशन उठाई, ठीक है। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया इधर -30 और इधर क्या हो गया -48, ये सही है, सही है या गलत कमेंट करके बताइए, हम लोग तो यहाँ बताएंगे ही, ठीक है। तो देखिए -30 इज लेस देन 48। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और एक बहुत सी छोटी सी चीज है जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं उसको बताना चाहूंगा, ठीक है। वो क्या है देखिए, बस इस चीज को ध्यान रखिए, सारा फंडा सॉल्व हो जाएगा। क्या, हम लोग कभी भी जो नंबर लाइन होता है उसके राइट साइड, क्योंकि राइट हैंड हमारा इधर है लेफ्ट हैंड इधर है, राइट साइड जाने पे हम लोग क्या होगा इंक्रीज करेगा कभी भी, ठीक है, और लेफ्ट साइड आने पे डिक्रीज करेगा। बस इस फंडे को ध्यान रखिए कि नंबर लाइन पे राइट साइड जाने पे इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड आने पे डिक्रीज करेगा। अच्छा अब मेरे को बताइए अगर मैं इन दोनों नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये जैसे 0 आएगा तो -1 -2 -30 कहीं आएगा और -48 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा, जब आप इधर आते रहेंगे तो आप डिक्रीज करोगे, तो इधर आते रहोगे तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना, ये बड़ा हुआ -30, तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। समझे मुन्ना, ये था फंडा कि अगर हम लोग इनइक्वलिटी के दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और अगर वो नंबर जिससे कर रहे हैं वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर हो, तो दोनों साइड से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले ये हो गया है, ये हो गया, चलिए ठीक है, सही है। और अब आ जाते हैं एक चीज ये, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा -2, ठीक है, -3, -4x, -x, x, xy, ठीक है, xy को तो हटा ही दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये कुछ मैंने आपको नंबर्स दिए, ठीक है। अब ये कुछ नंबर्स दिए, मैंने इसमें पूछा कि बताओ कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो आप क्या आंसर देंगे। देखिए ये क्या है, ये तो है -2, आप कहोगे नेगेटिव, शाबाश, ये नेगेटिव, शाबाश, ये नेगेटिव, शाबाश, ये नेगेटिव, शाबाश, ये पॉजिटिव। यही तो कहोगे ना यार, हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं, कोई समस्या प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या बात सही है, नहीं सही नहीं है। सही कहां है, केवल इन दोनों कंडीशन पे आप बोल सकते हो दिस इज ट्रू, बट फॉर ऑल दीज कंडीशन दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं भी इतनी धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का बेस बन सके, आप मेरे से कनेक्ट कर पाओ। आप एक बार मेरी स्पीड पकड़ लोगे ना, फिर हम लोग धुआंधार गाड़ी भगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इन सब पे तो आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन विल बी ट्रू, बट इस कंडीशन के लिए क्या होगा मेरे भाई, इस कंडीशन के लिए क्या होगा, सोचो सोचो, सोच लिए तो कमेंट भी कर दो, और अगर नहीं सोचे तो देखो कभी भी कहीं भी वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल मतलब कहीं x y z या p q r s, कोई भी वेरिएबल आ जाए, मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी अल्फाबेट आ जाए, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आइदर दिस नंबर ट्रू वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा। देखिए, इसको हम लोग नेगेटिव कहां बोल सकते हैं, अगर मैं माइनस का 4x, मैं यहाँ एक पेज लेना चाहूंगा, अगर मैं माइनस का 4x रखूं, अब चीजें तो x पे डिपेंड हो गई ना मेरे भाई, x पे कैसे डिपेंड हो गई, अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया और x लेस देन 0 हो गया, अगर x आपने 0 से बड़ा लिया, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर लिया, तो पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नेगेटिव दे देगा, शाबाश। और अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर ना होकर नेगेटिव नंबर, तो ये पहले से नेगेटिव है, इसमें एक नेगेटिव और मल्टीप्लाई होगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अब पकड़े, अब आपकी बुद्धि चली है, चमक गया आपको, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, सेम एज इट इज यहां पे भी है, सेकंड कंडीशन में, ये कंडीशन तो हो गई, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ये है कि अगर आपने x कुछ नेगेटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव बना देगा, और अगर पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव रहेगा, तो इसमें दो कंडीशंस हो जाएंगी, एक x ग्रेटर देन और x सॉरी लेस देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। और सेम यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, क्योंकि भाई x कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसे x लेस, अगर ग्रेटर देन 0 लिया तो पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 लिया तो नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो बस आज यहीं तक, क्लासेस बहुत छोटी छोटी होंगी, 20 से 25 मिनट की रखाएंगे बेसिक क्लास, ठीक है, जो कि आपकी मैं कोशिश करूंगा 6 से 7 या 5 से 6 10 क्लास के अंदर ही रहेगी, जिसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो वेवी कर्व मेथड हो, स्टैट की हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेसिक, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको भी मजा आएगी और मुझे भी मजा आएगी क्वेश्चन कराने में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस यहीं तक सफर है, हम लोग मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।